इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो मुख्यमंत्री आवास के बाहर है और आज यहीं से जो भाजपा है, भाजपा के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज यहाँ से महिलाओं का एक जन आक्रोश निकलने वाला है जो विधान भवन तक जाने वाला है, क्योंकि ये जो नारी बंधन अधिनियम विफल हुआ है उसी को लेकर आज ये लोग विपक्ष को घेरने का काम करने वाले हैं, महिलाओं के अधिकारों पर वार करने वाले हैं और कांग्रेस समाजवादी पार्टी इसकी जिम्मेदार है, ऐसा इनका कहना है। अपने पोस्टर्स में इन्होंने ऐसा लिख रखा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी जस्ट योगी आदित्यनाथ जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं, साथ में यहाँ पर और भी तमाम आपको नेता कार्यकर्ता यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव भी यहाँ पर आई हुई हैं। साथ ही आपको बता दें कि बहुत सारे विधायक, नीरज बोरा सहित तमाम यहाँ पर लोगों का आज आना हुआ है और साथ ही पंकज चौधरी जी भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, डिप्टी सीएम भी मौके पर मौजूद हैं और तमाम यहाँ पर सिक्योरिटी की जो इंतज़ाम है वो किए गए हैं और महिलाओं की भारी संख्या में यहाँ पर एंट्री हुई है और कुछ ही क्षणों में अभी यहाँ से ये जो महिलाएं हैं इनका ये जो जन आक्रोश है ये निकल कर विधान भवन के बाहर जाएगा और वहाँ पर ये जाकर विपक्ष को घेरने का काम आज करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। यहाँ पर हजारों की संख्याओं में जो महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई थी सपा और कांग्रेस यानी विपक्ष को घेरने के लिए, आप देख सकते हैं कि जितनी दूर तक आपकी नजरें जाएंगी उतनी दूर तक आपको यहाँ पर महिलाएं दिखेंगी और ये जो महिलाएं हैं इनका जन आक्रोश शुरू हो गया है। योगी आदित्यनाथ ने अभी जस्ट अपना भाषण जो है सीएम ने अभी ख़त्म किया है और समाप्त होने के बाद उनके भाषण के तुरंत बाद उन्होंने लोगों को हरी झंडी दिखाई है और यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ने लगी हैं और अभी ये सिविल हॉस्पिटल वाले रोड से यानी पार्क रोड से होते हुए अभी ये हजरतगंज होते हुए विधान भवन की ओर प्रस्थान कर रही हैं और विपक्ष के खिलाफ लगातार नारेबाजी चल रही है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर इनके हाथ में भाजपा का आप देख सकते हैं कि झंडा लेकर आए हैं और काफ़ी ज़्यादा महिलाओं में आक्रोश है इस चीज़ को लेकर और लगातार भारत माता की जय नारे लगाते हुए आगे बढ़ते जा रही हैं ये महिलाएं। जानेंगे कुछ महिलाओं से भी कि क्यों। मैम बाइट दे दीजिए, क्या नाम है आपका? सुरुचि। कहाँ से आई हुई आप? यही लखनऊ से। यही लखनऊ से। आज पूरा एकदम जन आक्रोश इकट्ठा हो गया, महिलाओं का दिखा रहेगी भाजपा की महिलाएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या कह रही है? बिल्कुल कह रहे हैं मैम। हाँ, विपक्ष को घेरने का काम करेंगे आप? बिल्कुल, विपक्ष महिला रिजर्वेशन को पास करने के लिए अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने के लिए कह रही है महिला रिजर्वेशन को पास करा के रहेंगे, क्या कहेंगे? हम लोग पूरे बोल भी नहीं पा रहे। क्या कहेंगे आंटी? जो सब कह रहे वो हम कहेंगे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजेश्वर सिंह जी जुड़ चुके हैं। जानेंगे आज आप लोग तो पूरा विपक्ष को घेरने का कार्य कर रहे हैं, पूरी महिलाएं इकट्ठा। विपक्ष ने काम ही इतना गंदा किया है, मातृशक्ति को सम्मान नहीं देना चाहती है, मातृशक्ति का सशक्तिकरण नहीं चाहती है, मातृशक्ति आगे बढ़े नहीं चाहती है, इसलिए हम लोग सब विपक्ष के खिलाफ हैं। विपक्ष के खिलाफ पूरा जन आक्रोश निकाल दिया है। जी जी बिल्कुल, हमारी मातृशक्ति बहुत आक्रोशित है क्योंकि मातृशक्ति जितना आगे बढ़ेगी देश उतना आगे बढ़ेगा। जो नारी बंधन अधिनियम आ रहा था, आप लोग कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए अच्छा था लेकिन विपक्ष ने इसको जो है विफल करने का कार्य किया है, तो इसमें आगे आप लोग क्या कुछ अभी करने वाले हैं? नहीं, विपक्ष का दोहरा चरित्र उजागर होना चाहिए और ये अवश्य पास होगा। नारी को हम जो है पूरा प्रतिनिधित्व देंगे। अच्छा, आप नारी के सम्मान की बात कर रहे हैं लेकिन जो है कल कांग्रेस के जो वो हैं अजय राय, उन्होंने बोला है कि ये लोग तो नारी का सम्मान ही नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी को तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए, उन्होंने सिवाय तुष्टीकरण की राजनीति के कोई काम नहीं किया। एक नारी को शाहबानो केस में कोर्ट ने थोड़ा सा बेनिफिट दिया, पूरा संविधान पलट दिया, चाहते ही नहीं है। 3 तलाक का इन्होंने विरोध किया। नारी के सम्मान में जो चीज होती है उसके ये खिलाफ रहते हैं। तो 27 का चुनाव आ रहा है, किस तरीके से और नारी को सम्मान देने वाली है? नहीं, नारी का तो हम लोग प्रतिनिधित्व हर जगह बढ़ा रहे हैं, हर जगह हम लोग चाहते हैं आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में हमारी मातृशक्ति आगे बढ़े। इस वक्त हमारे साथ विधायक नीरज बोरा जी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, यहाँ पर आप लोग पूरा महिलाओं का आज जो है जन आक्रोश निकल रहा है, अभी विधान भवन के बाहर जाने वाला है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, पूरे देश के अंदर महिला आक्रोशित है और स्वाभाविक सी बात है, देश की आधी आबादी को हक देने की बात जहाँ प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने रखी और उसको जिस तरीके से उन लोगों ने बिल को गिराने का काम किया, विरोध करने का काम किया, कलंकित करने का काम किया, वह निंदनीय है और देश की महिलाओं में ज़बरदस्त आक्रोश है। महिलाओं को हक मिले, उनको भागीदारी मिले, क्योंकि वो उनकी सोच और उनकी मानसिकता को प्रदर्शित करता है वो कितने महिला विरोधी हैं। और निश्चित रूप से आधी आबादी महिला
इस बात का पुरजोर विरोध करेगी। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने सबने आश्वस्त किया है कि निश्चित रूप से ये बिल पास हो के रहेगा, ये बिल हो के रहेगा और महिलाओं को उनका हक मिल के रहेगा, इसको कोई छीन नहीं सकता। अब जब महिलाएं सड़कों पर उतर ही आई हैं तो बिल तो अब लग रहा है पास होके ही रहेगा। महिलाएं हमेशा से हमारी वीर रही हैं, जौहर उन्होंने किया है, महिलाओं ने नेतृत्व किया है, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, महिला कभी भी पीछे नहीं रही है। और अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में भी अंजाम देने का काम महिलाओं ने किया था। तो भारत की महिला दुर्गा है, चंडी है, आवश्यकता पड़ेगी तो वो चंडी फिर नरसंहार भी करने के लिए तत्पर रहेगी। हाँ, चंडी नरसंहार करेगी। सर, भाजपा वाले कहते हैं कि जो है ये जो महिलाएं हैं ये विपक्ष को जो है माफ नहीं करेंगी, महिलाएं विपक्ष को माफ नहीं करेंगी, भाजपा कह रही है। निश्चित रूप से आप देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से लोकसभा में मातृशक्ति के पक्ष में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल जो प्रस्तुत हुआ, जिसको कांग्रेस और सपा ने गिरा दिया, उसके खिलाफ कितना बड़ा जन आक्रोश आप देख रहे हैं यहाँ पे महिलाओं के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रयास था कि महिलाओं की सत्ता में भागीदारी बढ़े और इसका जिस प्रकार से सपा और कांग्रेस ने विरोध किया, इसका पुरजोर विरोध भारतीय जनता पार्टी करती है। और ये प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है कि जब तक महिलाओं को उनका अधिकार नहीं दिला देंगे तब तक वह इस प्रकार तो का। ये जो महिलाएं आज विरोध के लिए निकली हैं तो इसके रिजल्ट्स, नतीजे क्या होने वाले हैं? निश्चित रूप से आने वाले समय में यह जनता जिस प्रकार से महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को और सशक्त करेगी। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि जब भी उनकी ताकत इतनी होगी कि वह इस बिल को पास कर सकें तो महिलाओं को उनका अधिकार मिलेगा। और यह बिल आज नहीं कल जनता के सहयोग से, मतदाताओं के सहयोग से, मातृशक्ति के सहयोग से यह बिल आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पुनः यह पास होगा। हमारे साथ इस वक्त रामचंद्र जी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे हम। आज भाजपा ने तो पूरा महिलाओं का एक जन आक्रोश निकलवा दिया है। आज महिलाओं का पूरे देश में आक्रोश है। उसी के तहत आज लखनऊ की महिलाओं ने, जो देख रही होंगी आप, भारी प्रदर्शन किया है। जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया उसके खिलाफ जो विपक्ष ने अपनी भूमिका निभाई, जो नारियों के उस शक्ति को रोकने का काम किया, जबकि हमारे देश में हमेशा नारियों का सम्मान होता रहा। नारियों ने हमेशा हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ के काम किया है, जिसको सम्मान देने के लिए नारी शक्ति अधिनियम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाने का काम किया। जो देश की आधी आबादी है, आधी की हिस्सेदार हैं, उनको राजनीति से लेकर हर क्षेत्र में उनको भागीदारी हो, इसका राजनीति में भी उनको आधी हिस्सेदारी देने का काम जो किया। सपा प्रमुख जो अखिलेश यादव है, उन्होंने कहा था कम से कम भाजपा 12 महिलाएं तो भेज देती, यहाँ तो लग रहा है 12,000 आ गई हैं। सपा प्रमुख क्या बोलते हैं उनको खुद भी नहीं पता है, क्यों उनको सपा प्रमुख को ये देखना चाहिए। उनको तो सिर्फ कह रहे हैं कि उनको आके देखना चाहिए यहाँ पे कि 2-4 नहीं करोड़ों हैं यहाँ पे, करोड़ों हैं। हाँ, मगर अखिलेश लाल टोपी वाले नहीं नजर आ रहे। हाँ, तो किस तरीके से आप लोग आज अपना जो ये जन आक्रोश निकाल अपने जोगी भाइयों को मिलने आए हैं, मोदी भाई से मिलने आए हैं, जोगी भाई से मिलने आए हैं, उनके कहने पे आए हैं। उनके कहने हम पे एक जगह नारी वंदन अधिनियम पास करवा देंगी। बिल्कुल, भगवान करे हो जाए। हमेशा होने लगता है तो लोग रोक लगा देते। पहले अटल बिहारी जी करने लगे, तब इन्होंने सब रोक लगा। पता नहीं क्यों इनको नारियों से, देखिए जब जब असुरों की सेना आई तो वैष्णो देवी ने मारा, ठीक है। जब जब कोई देश पे विपत्ति आती है संसार में तो नारी शक्ति ही आगे आती है। इंसान कुछ नहीं कर पाता, इंसान को भी तो नारी ने ही जन्म दिया है, तो करेगा क्या, मगर नारी शक्ति आगे आती है। नारी शक्ति आ गया, अब नारी शक्ति विपक्ष को दिखा देगी दम। बिल्कुल दिखाएगी, और नहीं तो उनको मानना पड़ेगा। भद्रकाली आ जाएगी, भद्रकाली के रूप में आएगी। बोलो भद्रकाली मैया की। आज भाजपा नेतृत्व में बड़ी संख्याओं में सर यहाँ पर महिलाएं इकट्ठा हुई अपना जन आक्रोश लेके, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता पे अपना विश्वास रखती है। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता भी विराजमान रहते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, चाहे जनधन के खाते हो, चाहे महिलाओं को उनके अधिकार देना हो, चाहे उनको आवास देना हो, प्राथमिकता में माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो एजेंडा है भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का, उसमें महिलाएं प्राथमिकता में है। और उसी के निमित्त नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ था। और कितनी जल्दी उनको सहभागिता दी जा सके 33% की, इसके लिए यह संशोधित विधेयक आया था। जो मातृशक्ति के लिए, जो नारी शक्ति के लिए जो बात करते हैं विपक्ष के लोग, चाहे एनडीपी गठबंधन के लोग कहते हैं कि नहीं हम नारियों के लिए, हम भारत के लिए काम करते हैं, मातृशक्ति के लिए काम करते हैं। इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध यह दर्शाता है कि वह अभी पुरुषवादी जो मानसिकता है, वो उनकी
जो उनके अपने वंशवादी परंपरा है उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और आज पूरे सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, सिर्फ लखनऊ में नहीं, पूरे भारत की नारी शक्ति ने आह्वान किया है कि विपक्ष को उखाड़ कर फेंकने का काम यहाँ की जो महिलाएं उन्होंने कहा है कि हमने अब अपना उग्र रूप धारण कर लिया, अब महिलाएं काली भी हैं, महिलाएं चंडी भी हैं, उखाड़ के फेंकेंगे विपक्ष को, सरकार फिर से बनाएंगे और ये नियम जो अधिनियम आया था नारी वंदन, इसको फिर से पास करा के रहेंगे। आप जानती हैं कि हम शक्ति की उपासना के रूप में नवरात्रि में पूजन अर्चन का कार्यक्रम करते हैं। पूरा भारत शक्तियों की पूजन करता है और जो नारी है, जो मातृशक्ति हुआ, वह शक्ति स्वरूपा है और उनके जो नव हाथ हैं वो विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होते हैं। और जब विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है तो उन्होंने उन सारे अस्त्र शस्त्रों के साथ यह आज प्रण लिया है कि अब उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में जितनी सीटें उनकी बची भी हैं उसको भी उखाड़ कर फेंक देंगे, उनको नेस्तनाबूद कर देंगे। और जैसे माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, चंड मुंड का वध किया था, उसी प्रकार से फिर से यह नारी शक्ति विपक्ष को नेस्तनाबूद करने का काम करेगी। आज यह मैसेज इस प्रकार से जो मातृशक्ति एकत्रित हुई है उससे यह साफ संदेश है। साफ संदेश है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी हमारे साथ महिलाएं भी, उनसे भी जानेंगे क्या कह रही थी विपक्ष को उखाड़। मैं 27 में सपा कांग्रेस को उखाड़ के फेंकूंगी, यूपी में तो सपा का नाम निशान मिटा दूंगी। महिलाओं को जो भाजपा से बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है, हमारी बहन सम्मान भाजपा में मिला है। मैं गीतापल्ली वार्ड की पार्षद ईचा मिश्रा हूँ। जो सम्मान हम महिलाओं को भाजपा सरकार में मिला है वो आप किसी और सरकार में देख लीजिए। इतने खुले तरीके से या अपने विचारों को रखना हो या कोई भी काम करना हो, वो बहुत झिझकती थी, बहुत परेशान भी होती थी, लेकिन वो हक हम लोग को इस सरकार में मिला है कि हम अपनी बातों को रख सके और अपने अधिकारों के बारे में भी बातें कर सके। क्या का बलात्कार होता है, सपा में महिलाओं का बहुत बड़ा अत्याचार होता है, हम महिलाएं कभी नहीं सपा को लाएंगे और सपा को उखाड़ के फेंकना है हम लोगों को, और महिलाएं ही फेंकेंगी, केवल महिलाएं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव हैं, वो तो कहते हैं कि जो है हम तो महिलाओं को सम्मान देते हैं, कितनी सीटें वो क्या, उसका तो बाप कहता था लड़कों से गलती हो गई, उसी का तो बाप बोलता था कि लड़कों से गलती हो गई। महिलाओं को आम तौर से इज्जत उतारी जाती थी। आज महिलाएं रात को निकलती, दिन में निकलती, कोई टाइम निकलती, कोई बोलने वाला नहीं है। योगी जी जिंदाबाद। योगी में खुद को बहुत सेफ महसूस करते हैं। बाबा जी हैं तो सब कुछ है। आपने तो बहुत सारी सरकार देखी होंगी, लेकिन जी देखा है, भाजपा सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी है। हर छोटे से लेके बड़ों तक सबकी सम्मान, हर जात का सम्मान, बड़े बुजुर्गों का सम्मान, हिंदुत्व का सम्मान, हिंदुत्व का सम्मान है। हिंदुत्व पे ही वोट देंगे कि कोई और रीजन है? हिंदुत्व का है, बहन बिटिया हमारी बची रहेंगी, ये है नारी हमारी जो है सुरक्षा रहेगी। इसलिए महिलाओं से बात करते हैं। अभी जानते हैं आपने इतनी गर्मी में ये पैदल मार्च निकाल दिया विपक्ष के खिलाफ। इतनी गर्मी नहीं, इससे भी अधिक गर्मी होती तो भी हम मार्च निकालते, क्योंकि हमारे महिलाओं को सम्मान मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। जब लोहा गर्म होता है तभी काम होता है, और जो ये विपक्ष हम लोगों के साथ अन्याय कर रहा है इसको बिल्कुल बर्खास्त किया जाए। और हमारे योगी मोदी से हम आग्रह करती हूँ कि हमारा ये बिल पास किया जाए, बिल्कुल पास किया जाए। तो पास होगा बिल आज? बिल्कुल पास होगा। हम लोग की मेहनत रंग लाएगी। हम भारत की नारी हैं। विपक्ष ने तो हम लोग जमराज से अपने पति को वापस लाए थे, वो महिला हम हैं, तो बिल तो हमारे लिए कोई बात मायने नहीं रखता है। महिलाएं जन आक्रोश, एक लंबा जन आक्रोश निकालेंगे। हम चाहे जितना संघर्ष करना पड़े अपना सम्मान वापस लेके रहेंगे। हम भारत की नारी है, हमसे जो टकराएगा हमसे जो टकराएगा हमसे जो टकराएगा हमसे जो टकराएगा। इन महिलाओं का ये कहना है कि हम भारत की नारी है और हम फूल नहीं चिंगारी है। और भी महिलाओं से जानेंगे, आप लोग आज क्या यहाँ पे पूरा पैदल मार्च निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे, और जब तक हम लोग का आरक्षण मिलता नहीं जाएगा फिर दोबारा किया जाएगा पैदल। आरक्षण लेके रहेंगे, लेके रहेंगे आरक्षण लेके रहेंगे। विपक्ष ने तो पास नहीं होने दिया बिल। आरक्षण लेके रहेंगे, इसलिए निकाल रहे हैं। भाजपा आएगा, सपा को साफ करेंगे, सपा को फिर से साफ करेंगे, इस बार फिर से साफ करेंगे, बिल्कुल साफ करेंगे। तो 27 में भाजपा की सरकार बनवा देंगे? तो बिल्कुल बनवाएंगे, बिल्कुल बनवाएंगे। बन गए। देश की माताओं की वंदे
क्या नारेबाजी हो रही है आज? फूल नहीं हम चिंगारी हम भारत की नारी। बिल्कुल 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 आरक्षण लेके रहेंगी? बिल्कुल। आरक्षण जो हमारा सपा और कांग्रेस ने जो विरोध उत्पन्न किया है वो हम लोग उसके खिलाफ हम लोग जो आवाज उठाए हुए हैं और ये बिल्कुल पारित होके रहेगा और हम नारी शक्तियों को सबको सम्मान मिलेगा और नए अवसर भी मिलेंगे समाज सेवा और देश सेवा करने के लिए। जी, नारी शक्ति जो है अपने सम्मान की अब लड़ाई है, अपने सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए आज यहाँ पर नारी शक्ति इकट्ठा हुई है। क्या कुछ कहेंगी आप? यहाँ पे मतलब यंगस्टर्स जो है वो भी आज आए हुए हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ द एजुकेशन में काफ़ी सारा चेंज आ रहा है और वुमेन्स को लाइक मेंस भी सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पुराने टाइम में पेट्रियार्की थी एंड द डोमिनेशन वाज देयर, बट नाउ द थिंग्स वाज गोइंग टू बी चेंज्ड and I think so this is came to be known as the resolution, like a new change came into effect और बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो हमको खुद से लाने की भी ज़रूरत है। टू एक्सेप्ट इफ़ यू डोंट लाइक समथिंग से नो। आपको कुछ बेसिक चेंजेस अपने आप में खुद भी लाने होंगे मैम, क्योंकि आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बीइंग अ नारी की कोई और आपके लिए स्टैंड ले और कोई और आगे आए आपके लिए। सो दिस इज ये पीछे आप जो हमारे एक फ्लैग देख रहे हैं जो कुछ स्कूल के बच्चे और कई सारी नारियां मतलब यहाँ पर पूरा जो है लेकर ये फीमेल लोग यहाँ से जा रहे हैं। ये 500 मीटर का फ्लैग है, भारत का झंडा है ये, और इसी को आज लेकर यहाँ से ये लोग जा रहे हैं। जानेंगे लोगों से भी। क्या नाम है मैम आपका? आंचल। आज आप लोग ये 500 मीटर का जो ये फ्लैग है ये लेकर जा रहे हैं, क्या प्रूफ करना चाहते हैं इसके ज़रिए? नारी शक्ति के लिए ऑब्वियसली। तो ये नारी जो यहाँ पर आज इकट्ठा हुई हैं अपने आरक्षण की मांग लेके बोल रही हैं कि हम अपना हक लेके रहेंगे। 500 मीटर लंबा ये फ्लैग है जो इतनी दूर से महिलाएं अपने हाथ में पकड़ कर आ रही हैं और इनका कहना है कि ये आज सड़कों पर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए उतरी हैं, क्योंकि जो नारी है वो किसी से कम नहीं है। विपक्ष पर लगातार इन्होंने सवाल उठाए हैं कि विपक्ष ने घटिया राजनीति की है, इनके बिल को पास नहीं होने दिया है, महिलाओं की सम्मान की बात नहीं करता है विपक्ष। 27 में उनकी जितनी भी सीटें हैं वो उखाड़ कर फेंकेंगे। हालांकि जो 27 की राजनीति है उसको देखते हुए अभी तो ये कह पाना मुश्किल है कि क्या नतीजे होंगे, लेकिन जिस तरीके से ये जो महिलाओं में आक्रोश दिख रहा है और आज ये सड़कों पर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए इकट्ठा हुई हैं, भाजपा के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज ये महिलाएं यहाँ पर अपने हाथों में झंडे, तख्तियाँ और आरक्षण की मांग लेकर सड़कों पर उतरी हैं, क्योंकि इन महिलाओं का मानना है कहीं ना कहीं वो जो नारी वंदन अधिनियम विधेयक जो पास होने नहीं दिया गया है विपक्ष की तरफ से, वो बहुत अच्छा था, इनके हित में था, इनके अधिकारों के लिए था। उसी को लेकर आज यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं और अभी ये जो इनकी जो ये लेके जा रही हैं अपनी मांगे, अभी ये विधान भवन के पास जाकर ये चीज़ें जो हैं वो थमेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रेड इंक, मैं हूँ आपके साथ श्रेया।